अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रैंडम लाइफ़स्टाइल में आप सबको खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपने-अपने घरों में खुश होंगे। तो बस 2-4 4-5 दिन से आई थिंक मैं वीडियो नहीं बना सकी, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो जब अपलोड की थी, आपको पता है मैं गाँव गई हुई थी इलेक्शंस के लिए। और ये कि बस वहाँ इतना बिज़ी टाइम गुज़रा, इतना बिज़ी टाइम कि बिल्कुल मुझे वीडियोज़ बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और अगर वीडियो बनाने का टाइम मिल रहा होता था तो शोर इतना ज़्यादा घर में होता था कि मैं उस पे वॉइस ओवर नहीं कर सकती थी। एंड बस बहुत थकावट में दिन गुज़रे, तो बस फिर रहती रह गए ऐसे ही। फिर हम लोग वहाँ से पेपर हो रहे थे बच्चों के, तो मुझे इस वज़ह से ज़रा जल्दी आना पड़ा। तो मैं फिर हम ज़रा लेट रात को पहुँचे हैं, तो मैंने कहा चलें भई, मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो भी उदास हो गई होगी क्योंकि मैं तो बहुत उदास हो गई थी। तो बस जैसे ही घर पहुँचे बच्चों ने कहा भूख लगी है, और क्योंकि तीनों बच्चों के गले ख़राब हो गए थे तो मैं कुछ भी इनको बाहर से लेके खिला नहीं सकती थी क्योंकि इनके सिर्फ़ 2 पेपर्स रह गए और मुझे कि किसी तरह खैर खैरियत से वो हो जाए। उसके बाद फिर ये लोग जो मर्ज़ी खाएँ पिएँ, कोई इश्यू नहीं है। तो ये है कि बस फिर मुझे जो कुछ फ्रिज में नज़र आ रहा था, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं सब फ्रीज़ रखती हूँ, मैं फ्रिज ऑन करके जाती हूँ, तो मुझे जो कुछ नज़र आया मैंने निकाला, जिसमें मुझे मक्खन और डेयरी क्रीम, बोनलेस चिकन और कुछ वेजीज़ नज़र आई, तो मैंने सब कुछ उठा लिया। अब मुझे नहीं पता मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन मैं जो भी बस 5-7 मिनट में बन रहा है वो मैं बना के बच्चों को दे रही हूँ। आप देख लें कितना मेस, प्लीज़ इसको ज़रा इग्नोर करिएगा क्योंकि सब कुछ बिखरा हुआ था। निकले भी हम लोग बड़ी इमरजेंसी में से। वैसे मेरी आदत है कि मैं जब भी निकलती हूँ तो घर से 2-4 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए, देन मैं वॉशरूम्स, पूरा घर एंड किचन, ये सब कुछ मैं अच्छे से वॉश करवा के जाती हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बाद में आपका गल सड़ जाए और उससे स्मेल ऐसी पड़े कि जो बाद में निकले ही ना। मुझे वॉशरूम्स की स्मेल से बहुत ज़्यादा होता है मसला, तो फिर इस वजह से मैं अच्छे से वॉशरूम्स क्लीन करवा के, मतलब अगर कहीं जाते हुए मुझे अक्सर होता है कि जैसे आपको बाथ लेना होता है लेके, एंड देन लास्ट मोमेंट पे जब हम निकलने लगती हैं तो मैं उससे 10 मिनट पहले कहती हूँ कि वॉशरूम्स अच्छे से क्लीन्स कर दो सारे। एंड किचन का भी मेरा यही होता है कि उनकी जो डस्टबिन्स होती हैं उनको क्लीन करवाना सारा, और सारा साफ करके निकलती होती हूँ मैं। और बस जल्दी में निकली तो वो किचन थोड़ा-सा, वो बर्तन वगैरह सब बिखरे हुए थे बट सब साफ पड़ा था। तो बस वो आप उसको सब कुछ ना देखें, और क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी और जो मेरी सारे नौकर हैं वो बेचारे बस अभी सामान गाड़ियों से निकाल के इधर-उधर कर रहे थे, सारा जोड़ रही थी। तो बस मैं उनको भी नहीं बुलाया मैंने, और मैंने कहा नहीं, जल्दी-जल्दी से कुछ मैं बना लेती हूँ थोड़ा-सा। इसमें मैंने मक्खन डाला है, मक्खन में आप हमेशा थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया करें तो वो जलता नहीं है। हाफ क्वांटिटी कुकिंग ऑयल की, हाफ क्वांटिटी मक्खन की। उसके बाद उसमें मैंने लहसुन को, तो मैंने सोचा ये कि मैं कोई बोनलेस हांडी टाइप कुछ बना लेती हूँ चिकन, उसकी गार्लिक, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि गार्लिक बोनलेस चिकन कढ़ाई, कुछ भी ऐसा। तो मैंने इसको गार्लिक में उसको थोड़ा-सा करके मक्खन और ऑयल में गार्लिक को थोड़ा-सा गोल्डन करके मैंने उसमें सब्ज़ मिर्चें हाफ-हाफ कट करके वो डाल दी। उसके साथ मैंने और क्या डाला था, देन उसमें मैंने टमाटर और चिकन ये डाल दिया, साथ मैंने इसमें डाल दिया नमक, एंड इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, डन बस। और लास्ट में हम सिर्फ इसमें काली मिर्च पाउडर थोड़ी-सी 2-3 पिंचेस ऐड करेंगे और ये डन। हमने इसमें कुछ ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करनी है, और इसको बड़े मज़े की, बड़ी टेस्टी सी लगती है मुझे, पर मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं क्या बना रही हूँ। मैं अक्सर इस तरह का कुछ ना कुछ बनाती होती हूँ, कुछ इससे रिलेटेड ही जो बस बड़ा मज़े का बनता है। तो ये अपने ही पानी में पक रहा है, इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों ने किस-किस को वोट दिए और किस-किस की पार्टीज़ जीती। देखिए, ये हमारा फ़र्ज़ है, 5 साल बाद हमारे मुल्क का इलेक्शन होता है। पहले मैं आपको ये बताती जाऊँ कि ये 2 चम्मच डेयरी क्रीम के और डबल इसमें योगर्ट है। तो ये 2 चीज़ें भी मुझे फ्रीज़ मिल गई, तो मैंने इनको भी थोड़ा-सा निकाल के थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर करके, और ये फिर हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि ये हम लोगों को ऐसा लगता है कि सारी हुकूमतें बुरी हैं, पाकिस्तान ही बुरा है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आप एक दफ़ा देखें, घरों में बैठ के बातें करना बहुत आसान होती हैं। आप अपने घर में बैठे हैं ना, तो आप देखें कि घर चलाना कितना मुश्किल है। आप यही इमेजिन करें अगर आपके घर को चलाने वाला एक टाइम में नहीं होता, अगर आपके हस्बैंड नहीं होते या आपकी सास नहीं होती या आपकी अम्मी नहीं होती या कोई भी आपकी बीवी घर नहीं होती, मैं अपने
मतलब कोई भी आपका रिश्ता ऐसा है जो अगर एक टाइम में आपका घर संभाल रहा है और वो नहीं होता, देन आपको अचानक से जब वो घर थोड़ी देर देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, 1-2 दिन के लिए संभालना पड़ता है, तो आप नोट करें, और ऐसे ही होता होगा आप लोगों के साथ कि आप स्ट्रेस में चले जाते होंगे, ठीक है? तो ऐसे ही होता है, आप एक घर चलाना इतना मुश्किल होता है, और अपने से अगर आप आगे जाके देखें तो आप अगर कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो वो चलाना कितना मुश्किल होता है। अगर आप कोई शॉप चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक ज़िम्मेदारी होती है इस चीज़ की, और आप कैसे में हर इंसान यही सोच रहा होता है कि मैं बेहतर तरीके से चला सकता हूँ, मुल्क हमारा सही चला नहीं रहा है, कोई हमारा मुल्क ठीक नहीं चला रहा। आप एक दफ़ा ये सोचें कि मुल्क चलाना मुश्किल कितना है, आपको चलाना पड़ जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि हम लोगों के बस की बात ही नहीं है। अल्लाह पाक ने हर इंसान को उसकी हैसियत के हिसाब से, उसकी दिमागी क़ुव्वत के हिसाब से ही उसको रखा हुआ है। तो जो लोग उस जगह पे हैं, वो लोग उस काबिल हैं तो वहाँ पहुँचे। ये नहीं होता है आप बस हम लोग दूसरों को ब्लेम ही करते रहते हैं, हमेशा ब्लेम नहीं करना चाहिए, और ये हमारा हक है कि जो लोग वहाँ पे हैं उनमें से हम लोग चुने, हमें उन्हीं में से चुनना है। बाहर से हमारे लिए किसी ने नहीं आना कुछ करने के लिए, और ना हम ही इस काबिल हैं। तो आपने मुझे बताना है, और हमारी तरफ से तो हमारे मेरे जो रिलेटिव्स थे, जिनमें कुछ फैमिलीज़ माशाअल्लाह बड़े नामवर सियासी, मैं इनका सॉरी नाम तो नहीं ले सकती यहाँ, वो बड़े ही नामवर सियासतदान हैं हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के। तो वो तो माशाल्लाह अपनी सारी सीट्स विन कर गए हैं, और बाकी जो हमारी साइड पे जो हमारी सीट थी वो हम विन नहीं कर सके, तो उसके लिए भी मैं बहुत दुखी और परेशान थी। बट साथ ये है कि एफर्ट्स हमने बहुत की, और ये है कि बस क्या कह सकते हैं अब, कहाँ पे गलती हुई ये तो मैं नहीं कह सकती, मुझे आइडिया नहीं है कि किस जगह पे गलती हुई, बट कोई मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी, और ना ही नीयत में कोई कमी थी। तो बस ये बातें चलती रहेंगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।